हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट अंकित शुक्ला। आज एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। हिंदी में गर्दन की हड्डी में दर्द के नाम से जानते हैं। अगर आप शुद्ध हिंदी प्रयोग करेंगे तो ग्रेव कशेरुका संधिशोथ के नाम से भी इसको आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ये रोग मुख्यतः 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करती है तथा कभी कभी यह 40 वर्ष से कम के आयु के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये 40 वर्ष से कम के आयु के व्यक्ति कौन कौन से होंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है? ये वे व्यक्ति हो सकते हैं जो पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं, अर्थात अधिकतर लचे रहना या सिर झुकाए रहना की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। या लगातार टीवी देखने वाले लोगों को भी ये हो सकती है। बहुत मोटे तकिए का उपयोग करने वाले लोग, उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। एवं गर्दन को लंबे समय तक असामान्य स्थिति में रहने वाले लोग, लगातार एक ही दिशा में गर्दन को झुकाए रखने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। अच्छा, आप जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं? कभी कभी कुछ व्यक्तियों में हाथों में दर्द, वो करंट लगना महसूस होता है। फिर है पैरेस्थेसिया इन बोथ लेग्स, पैरों में झंझनाहट होना, नंबनेस, पैरेस्थेसिया इन बोथ लेग्स। एक लक्षण और है जिड्डीनेस, चक्कर आना। जब बीमारी एक्यूट से क्रोनिक स्टेज में पहुंचती है तो मरीज को चक्कर आना भी स्टार्ट हो सकता है। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना या अंधेरा हो जाना भी इस बीमारी का लक्षण है। लास्ट, ऑक्सीपिटल हेडक, सिर दर्द जो है इसका बैक साइड में होता है। ये हेडक है। रीढ़ और सिर का जो बैक साइड है, ऑक्सीपिटल हिस्सा है, हेड का ऑक्सीपिटल हिस्से में दर्द होता है। आइए समझते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, जांचें क्या हैं, डॉक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही है। तो डॉक्टर्स मुख्य रूप से एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन करा लेते हैं। एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन करा लेते हैं। उस एक्सरे में सर्वाइकल के बीच डिस्क को देखते हैं। उससे ये फाइंड आउट करते हैं कि जो है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ही मरीज है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जनरली डॉक्टर कुछ NSAIDs देते हैं। NSAID कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको आप पीड़ाहारी दवाइयाँ या एनाल्जेसिक मेडिसिन को नाम से भी जान सकते हैं। एनाल्जेसिक दवाई में प्रमुख दवाई वोवेरान एसआर 100 mg, जिसका फार्मूला है एसाइक्लोफिनाक 100 mg। OD के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपको सर्वाइकल पेन या ऑक्सीपिटल हेडक नहीं होगी। दूसरी मेडिसिन्स है आप रोबीफ्लेम या कॉम्बीफ्लेम, जिसका कॉम्पोजिशन है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के फार्मूला में आप टैबलेट ले सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी कभी कुछ मरीजों में सर्वाइकल पेन के साथ साथ मरीज को चक्कर आना भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उस चक्कर की कंडीशन में आपने वोवेरान एसआर, रोबीफ्लेम
तो दर्द निवारक दे दी, लेकिन अगर मरीज़ को चक्कर आया है तब आपको स्टेमेटिल एमडी देनी है। एक टैबलेट आती है स्टेमेटिल एमडी, तो वो टैबलेट आपको देनी है। अच्छा, इस बीमारी को, चलो ठीक है, हमने इस बीमारी के बारे में जान लिया, इस बीमारी का इन्वेस्टिगेशन जान लिया, इस बीमारी का ट्रीटमेंट जान लिया। ट्रीटमेंट का कुछ हिस्सा घरेलू उपचार की विधि से भी ठीक किया जा सकता है। मरीज को डॉक्टर्स ज़्यादातर हॉट फर्मेंटेशन, गर्म सिकाई करके भी इस बीमारी में भरपूर आराम मिलता है। दूसरा है नेक कॉलर यूज। ज़्यादातर डॉक्टर्स एक सर्वाइकल कॉलर की नाम का उपकरण आता है, वो मरीज गले का पट्टा के नाम से भी जानते हैं, आप उसको बांधकर सर्वाइकल कॉलर का उपयोग करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक और विधि है जिससे आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं, जिसको सर्वाइकल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये विधि मरीज़ घर पर नहीं कर सकता है। इस विधि को आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से समझ सकते हैं। इस विधि के बारे में बताते हैं। जिन रोगियों को उपरोक्त साधन अपनाने से उचित लाभ नहीं मिलता है, उन्हें पहले अस्पताल में भर्ती करके सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाया जाता है और वहीं पर उसे सिखा दिया जाता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। इसका उपयोग 15 मिनट दिन में 2 बार चिकित्सक की सलाह अनुसार किया जाता है। सर्वाइकल ट्रैक्शन, फिर मरीज उसी तरह से अपने सर्वाइकल को, स्पाइन को मूव करके भरपूर आराम मिल जाता है। अगर इन सभी उपरोक्त दवाइयों से, उपरोक्त विधियों से आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर्स मरीज को सर्जरी के लिए भी सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ट्रीटमेंट और कुछ जानकारी। अब जानेंगे इस बीमारी को रोकें कैसे, या अगर बीमारी हो गई है तो इसको रोकने के उपाय क्या हैं। कम उम्र के लोगों में देखिए, जो 40 प्लस की 40 वर्ष की से अधिक उम्र के लोग हैं उनमें तो होना ही होना है, लेकिन अगर कम उम्र के लोग इस बीमारी से परेशान हैं तो कुछ प्रिवेंशंस हैं जिनके माध्यम से वो इस बीमारी को रोक सकते हैं। सबसे पहले है अवॉइड फ्रॉम नेक स्ट्रेस। व्यक्ति को गर्दन को तनाव से बचाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्दन पर तनाव, लोड या खिंचाव डालते हैं तो ये बीमारी होने का डर है। दूसरा है शुड लाई ऑन थ्रोन। व्यक्ति को तख्त या समतल बेड पर लेटना चाहिए। तीसरी चीज़ है शुड नॉट यूज थिक पिलो। बहुत मोटे तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो पतले तकिए का प्रयोग करें। नेक एक्सरसाइज और गर्दन को फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से अथवा फिजियोथेरेपिस्ट के बताए गए विधि द्वारा आप गर्दन की एक्सरसाइज करते रहें। इस विधि के द्वारा आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।